उसके बाद के हफ्तों में उनका जुड़ाव और गहरा हुआ। शादी के कुछ दिन पहले ही सीमा ने समीर को अपने फ्लैट पर बुलाया। इस बार उसने महसूस किया कि वह बिना किसी झिझक के उससे खुलकर मिलना चाहती है। वे साथ बैठे, बातें की और एक दूसरे का साथ महसूस किया, लेकिन बिना उस सीमा को पार किए जिसे वो तय कर चुके थे। शादी का दिन आया। स्टेज पर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें रोज वैसे देख पाऊंगा जैसे उस रात को देखा था। सीमा ने जवाब दिया, अब मैं तुम्हें हर दिन वैसे ही महसूस कराऊंगी जैसा तुम चाहो, सच्चे और अपने। शादी के बाद उनकी जिंदगी सिर्फ पति पत्नी तक सीमित नहीं थी। वे एक दूसरे के दोस्त, साथी और प्रेमी बने रहे। छोटे छोटे सरप्राइज, साथ खाना बनाना, काम से घर लौटते समय फूल लाना, यह सब उनके रिश्ते को ताज़ा महसूस कराता था। उनके बीच हमेशा वही खुलापन और सम्मान बना रहा जो पहले दिन से था। सीमा और समीर की शादी को कुछ ही दिनों हुए थे। घर के नए माहौल, रिश्तेदारों की हलचल और शादी के बाद की थकान के बीच दोनों को अपने लिए अकेले समय का इंतजार था। पहली रात का माहौल शांत और हल्का था। कमरा फूलों से सजा हुआ था, लेकिन दोनों ही जानते थे कि यह बस एक शुरुआत है। समीर ने सीमा के हाथ थामते हुए कहा, हमारी असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। सीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, और इस कहानी में हर पन्ना हम खुद लिखेंगे, बिना किसी दबाव के। वो रात भर बातें करते रहे, हंसते, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते और अपने मन की बात एक दूसरे से कहते। वो पास बैठे, लेकिन जल्दबाजी नहीं की। दोनों को समझ था कि रिश्तों की खूबसूरती उसकी रफ्तार में होती है, ना कि किसी जल्दबाजी में। अगले दिन शादी के हलचल के बीच समीर ने सीमा को घर की छत पर बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और नीचे हल्की हल्की सी संगीत की आवाज़ आ रही थी। समीर ने सीमा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान इन ठंडी हवाओं से भी ज़्यादा ताजगी देती है। और सीमा ने उसे हल्के से छेड़ते हुए कहा, और तुम्हारी बातें शायद इसी हवा को ठंडा कर देती हैं। दोनों हंस पड़े और फिर वह पल सिर्फ उनके लिए बन गया। शादी के बाद हफ्ते भर में वो एक दूसरे के साथ रहने के तरीके सीखने लगे। सुबह की कॉफ़ी के साथ, नाश्ते की मेज़ पर हल्की फुल्की नोक-झोंक और ऑफिस जाने से पहले दरवाजे पर एक छोटा सा गले लगाना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक शाम समीर ने वीकेंड पर बाहर जाने का प्लान बनाया। वह उसे पहाड़ों की तरफ ले गया, एक छोटी सी हिल स्टेशन की यात्रा पर। होटल के कमरे से घाटी का नज़ारा दिख रहा था। ठंडी हवा, दूर से आती बारिश की खुशबू और कमरे की हल्की सी रोशनी ने माहौल को और भी खास बना दिया था। सीमा खिड़की के पास खड़ी थी, बाल उसके हवा में उड़ रहे थे। समीर ने उसके पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों बिना कुछ कहे बस खड़े रहे। उस खामोशी में भी इतना कुछ था कि शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। रात को वे बालकनी में बैठकर गर्म कॉफ़ी पी रहे थे। समीर ने कहा, शादी के बाद मुझे लगता है हम अभी भी उसी पहले दिन की तरह ही एक दूसरे को जान रहे हैं। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, शायद वही यही वजह है कि हमारा रिश्ता इतना ताज़ा लगता है। उस ट्रिप के बाद उसका जुड़ाव और गहरा हो गया।